नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है पति ने पत्नी को चरित्रहीन कहकर ठुकरा दिया तो मायके चली आई। मालती के हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था और आंसुओं की धार से उस चेहरे की ही नहीं उसके मन को भी भिगो रही थी। न जाने उस समय मालती कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना बाकी है। अभी संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में अब ठहराव आ गया, सब कुछ सामान्य हो गया, तो फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है। पल्लवी 11 साल की हो गई थी और पल्लव 9 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानी को न सिर्फ समझने लगे थे, वरना सच्चाई से भी अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे भी महसूस करते थे, मगर नानी और मामा के उनके बारे में जानने के बाद वे दोनों तरह से माँ के ढाल में ढल चुके थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी। उसे अपनी ममता का भरोसा था कि उसके बच्चे कुछ उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन है यह, चरित्रहीन है, इसलिए बच्चों को अपने पास रखने का हक नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं। इसलिए बच्चों को कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते उसका ध्यान अच्छी तरह रख सकता हूँ और उनका भविष्य सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्दों का जैसे हथौड़ी की तरह उसके अंतर्मन का प्रहार कर रहा था। माँ को रोते देख पल्लवी ने कोर्ट का कागज माँ के हाथों से ले लिया। ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे आया, मगर इतना अवश्य जान गई कि माँ के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पल्लव, तू सोने जा, पल्लवी ने कहा तो वह बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी, आप चिंता न करें, मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी, आप भी नहीं जाना। पल्लव की बात सुनकर मालती हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट को जाकर कह दूंगी कि हमें मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? इधर कोई गलती न होने पर भी मालती इस समय बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह से उनने उन दोनों को सुलझाया और रात की कालीमा परिवेश में पसर चुकी थी। बच्चों की बगल में लेटकर मालती ने उनके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो, और उनके दिलो दिमाग में बार बार चरित्रहीन शब्द जैसे पैने शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से इस बात पर उस पर आरोप लगा दिया था। और विडंबना के तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था, जिसे कभी भी जल्दी, मूर्ख, बेअक्ल और गंवार कहा जाता था। मालती को लगा कि नरेश का स्वर उस कमरे में गूंज रहा है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सिर में तेज दर्द होने लगा था। मालती गिरी हुई रात के बीच अतीत की गलियां भटकने लगी थी। माँ बाप ने तुम जैसी गंवार पल्ले मेरे बांध रखी है, मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पैसा बीबी होती तो कितनी मदद मिलती। एक का कमाई से घर कहाँ चलता है? तुम्हें लगता है कि घर संभाल रही हो, यह तुम्हारी बहुत ही बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे, घर का काम तो मेड भी करती है, मगर पैसा कमा कर बीबी तो ही दे सकती है। नरेश हमेशा उस पर चिल्लाता रहता। मालती ज़्यादातर चुप ही रहती थी। बहुत पढ़ी लिखी न सही, पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज खत्म होने ही शादी कर दी थी। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, मगर सास ससुर देवर ननद और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझ गई कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट भी उसमें भी है, मूर्ख नहीं है। कई बार तो उसका मन करता था कि चिल्लाकर एक बार नरेश से चुप करा दे, मगर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए अपना मुंह बंद रखा। मगर मालती ने मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वह पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। लेकिन जल्दी दोनों बच्चे हो गए तो उसकी कोशिशों में फिर ठहर गई। अब बच्चों की अच्छी परवरिश प्राथमिकता बन गई थी। खर्चे बढ़े तो नरेश की जल्लाट बढ़ गई। बहन की शादी पर कर्ज लिया, भाई की पढ़ाई में माँ बाप की जिम्मेदारी। गलती मालती की भी नहीं थी। वह समझ रही थी कि उसके इसलिए सिलाई का काम का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, मगर हमेशा गलतफहमियां और गलियां ही मिली। और जॉब कर सकती तो करो, मगर तुम जैसी गंवार को कौन नौकरी देगा? बाहर निकलकर उन कमाने वाली औरतों देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती है। पति का हाथ भी बटाती हैं, उनकी शान बढ़ाती हैं। मालती का भी सचमुच चाहती थी कि कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती तो उससे पहले विस्फोट हो गया।
निकल जा मेरे घर से, उसने अपने बच्चों को भी ले जा, और मुझे तेरी जैसी गंवार की ज़रूरत नहीं। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूँगा। तेरी जैसी फूड औरत को मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर मालती सख्ते में आ गई। इधर सास ससुर को समझाने पर भी नरेश नहीं माना। उसके खौफ से भी सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे राक्षस को देख उसी समय मालती भी डर गई। सोचा कुछ दिनों में जब नरेश का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह मायके से वापस आ जाएगी। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद भी किराए घर ले लिया, लेकिन इतने सालों के बाद फिर से झंझावत कहाँ से गया। यह सच है कि नरेश ने तलाक ही नहीं लिया था, मगर सुनने में आया कि वह पैसे वाली औरत के साथ ही ऐश में ही रह रहा है। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया। फिर अब बच्चों को क्या चाहिए उसे। मालती इस बार हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसने नरेश के हिसाब से स्वयं को सांचे में ढालते रहना चाहिए कि आखिर कैसे वह जब चाहे जैसे मर्जी इल्ज़ाम लगा सकता है, और फिर किस अधिकार से वह अपने तलाक लेगी नरेश से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी मालती। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई भी दायित्व कब निभाया इस आदमी ने। तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी रातों को देर तक बाहर रहने वाली, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ के बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पुरुषों के साथ में मीटिंग के बहाने बाहर जाती हैं और उससे हंस हंस कर बातें करती हैं। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या ये अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद है। जज साहब, मैं अभी से माफ़ करने के तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती है। मैं इसे अपना लूँगा। नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो क्योंकि अब मैं कमाती हूँ। तुम्हें इस अमीर औरत से बेइज्जत करके बाहर निकाला दिया था और तुम चाहते हो कि तुम्हें कमा कर खिलाऊँ। नरेश, मैं तुम्हारे हाथों में कठपुतली बनने का तैयार नहीं हूँ और न ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक ज़रूर लूँगी। जज साहब, अगर बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसा कमाना चरित्रहीनता ही निशानी है तो मैं चरित्रहीन हूँ। जब मैं अपने घर की देहरी में अंदर खुश थी तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पाँव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता है। अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है। औरत का अस्तित्व को भी उसकी भावनाओं को दम के नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, मैं चरित्र हूँ या नरेश जैसा पुरुष। मालती की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये उसने खुद को मजबूत से संभाला। मैं तुम्हारे तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस। चक्कर लगाती रहना फिर अदालत के बरसों तक। लेकिन आज जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना जरूरी है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। हम उस आदमी को जानते तक नहीं है। आज अब पहली बार देखा है, फिर भी इसके साथ कैसे जा सकते हैं। हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। इस प्रकार अदालत में 2 साल तक केस चलने के बाद जज साहब ने फैसला सुना ही दिया था। नरेश के बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और मालती पर अपना मानसिक रूप से अत्याचार करने व उस पर इज्जत की कीचड़ उछालने का जुर्म में नरेश को मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष ही औरत समाज में ऐसा सम्मान दिलाने के बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। मालती को परेशान करने के एवज में नरेश को 5 लाख का हर्जाना भी देना होगा। मालती ने नरेश के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह से हारे नरेश के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए यह एक अजनबी ही था। कांपते हुए हाथों उस पेपर पर साइन कर दिया। अदालत के बाहर निकलते हुए मालती के चेहरे पर अपने बच्चों को लेकर बहुत सी उम्मीदें थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।